हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन में स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप डी के एनालिसिस किस प्रकार के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखेंगे हम, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 19 पाई है तो वृत्त का परिमाप। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 196 पाई। ये पाई पाई कैंसिल, 196 किसका वर्ग होता है कि ये आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा किसका, 14 का। तो यहाँ से निकल आएगा आर। अब देखेंगे इसमें वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप जो सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर जो अभी निकाली हमने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूना 88। ये इसका निकलेगा जाके वृत्त का परिमाप। यही पूछा गया था इसमें। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये है अर्थात 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपये है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लो क्रय मूल्य, ऐसे लिख लो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 14 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, तो एक वस्तु का ये 20/14 अनुपात। यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का 20/7, 20 से 20 ये काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये कई चीज़ हम गुणा करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 बनेगा जाके। ये यहाँ पे 1 नहीं है, 1/2 है। तो यहाँ देखो, खरीदी 1 की बेची 2 की, तो लाभ कितना हुआ 1 का। लाभ बटे क्रय मूल्य कितना 1 इंटू 100। तो परसेंट पूछा गया था, तो आपके इसमें बनेगा जाएगा 100%। तो यही इसका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a + 1/a बराबर 6 है, तो a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा जाके। अगर देखें हम निकालें तो दोनों पक्षों को यहाँ पे घन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको जल्दी लगाने के लिए a³ - 3 याद रखना है इसका। अगर ये पूछा जाए तो a³ a आपका है कितना, ये 6, 6 का घन करेंगे 216 माइनस 6 × 3 यानी कि 18, कम करेंगे 16 में 8 गया 8, यहाँ पे से 0, यहाँ 10 में 1 गया 9, यानी 198। तो ये 198 बनेगा जाके। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम, 90 किलोमीटर दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 50 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। तो औसत चाल तो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी देखो 90 और प्लस 150, ये बनेगा जाके 90 और 150 बनेगा जाके 240 किलोमीटर। अब कुल समय चाहिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी बटे 90 किलोमीटर दूरी 45 की स्पीड से, प्लस 150 किलोमीटर दूरी 50 स्पीड से, 45 दूना 90 और प्लस 5 या 15 या 150, यानी 3 दूनी 5 घंटे। इसे हम काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति आवर। इसका ये आंसर बनेगा जाके। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने % का अंतर होगा। पहले त्रिज्या 10% रहती, तो 10% की वैल्यू 10% का मतलब होता है 1/10। ऊंचाई 20% कम की गई, यानी कि 20%। ये रेडियस की है आर, ये एच कितना 20%। 20% की वैल्यू होती है 20/100, यानी 1/5। आयतन, हम रेडियस की पहले बात करें, पहले इसकी रेडियस थी 10, पहले रेडियस थी प्रारंभिक 10। अब इसी 10% बढ़ा दी गई, 10 से 1 11, अब रेडियस हुई 11। इसके बाद में ये आर लिख लो, यहाँ शॉर्टकट में समझ में आएगी आ रही है। पहले ऊंचाई थी 5, अब जो हुई जाके इसकी, अब इसमें का 20% कम कर दी गई थी, यानी कि 5 में 1 गया 4। आयतन में कितने % का अंतर, आयतन होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो आर स्क्वायर, पहले आर 10 का स्क्वायर 100 और इंटू एच 500, यानी इसका आयतन बनेगा जाके 500। इसका बनेगा 11 के वर्ग 121, यानी 484 बनेगा जाके। इसके बाद में इसमें कितने % का अंतर आया, 500 से 484 हुआ। पहला था 500 और हुआ जब कमी हाइट में कर दी गई और 10% इसकी त्रिज्या बढ़ा दी गई 484, यानी 16 की कमी आई। 16/500 इंटू 100, अंतर का % पूछा गया था। तो जब इसमें काट देंगे, 5 या 15, 5 या 3.2% की कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 16 दिन में और सी से 24 दिन में। अगर हम देखें इसमें कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, 48, यानी 48।
12 और 16 24 कैल्शियम होता है 48, ये कुल कार्य हुआ। 12 चौको 48, 16 48, 24 दूना 48, ये क्षमता आ गई। ए किसी काम को 4 की दर से करेगा, बी 3 की दर से करेगा और सी 2 की दर से करेगा। उसने कहा ए बी सी तीनों एक एक दिन काम करते हैं, यानी पहले ए फिर बी फिर सी अलग अलग काम करते हैं। तो पहले ए लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर सी लगेगा। तो ए कितना करता है 4 और बी करता 3 और ये सी करता 2, यानी 1 2 3, यानी कि 3 दिन में कितना काम होगा जाके 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 3 दिन में 9 काम होगा। हमें करना काम टोटल कितना 48, 48 के 9 पे ना 45 यानी 5 दिन में काम जो होगा जाके 5 या 15, यानी कि 15 दिन में जो काम बनेगा 9 पना 45 बनेगा जाके। अब बारी किसकी आएगी, जब 5 मैंने किया तो फिर ए आएगा इसमें। तो ए कितना 45, 3 काम बचा जाके, 15 सही 3 काम 45 3 48, तो 3 तो ये करेगा, लेकिन ए की क्षमता कितनी है 4 की दर से, तो 3/4 दिन, तो 15 सही 3/4 दिन लगेंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको ये वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।